Assalamu alaikum, mute candidates who are appearing tomorrow on 21st August 2022. आज का जो पेपर हुआ था 20th of August 2022 को, उसकी जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो पेपर्स हैं, मतलब जो सवालात थे, वह मैं आज आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो भी मुझे मिले, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे भेजे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो 89 नंबर्स हैं, जो हाईएस्ट गई है शिफ्ट 1 में, वो हमारे हैं बच्चे हैं एक फ़ुरकान अहमद, उसने ये पोजीशन दी है। 87 हमारे हैं सरवत एजाज़, एक बच्ची है, उसने 87 मार्क्स हासिल किए हैं। 85 भी हैं निमरा कामरान, उसने ये बच्ची ने नंबर हासिल किए हैं। 83 दुआ ज़हीर ने हासिल किए हैं। 82 साक्षी ने हासिल किए हैं ये नंबर्स, ठीक है। तो ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं आज की हमारी 20th ऑफ अगस्त की मेहरान यूनिवर्सिटी की। उसके जो सवालात हैं वो मैं आज आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 आज ये था कि एक सेट है A इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 और B सेट है 3, 1, 2। सो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन A एंड 2? तो A और 2 क्या है? मतलब A इज़ द सबसेट ऑफ B, B इज़ द सबसेट ऑफ A और A इज़ इक्वल टू B और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ये 4 थे, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन C, A इज़ इक्वल टू B, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स डू नॉट मैटर इन सेट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? A इज़ इक्वल टू B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा था कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² इज़ इक्वल टू 7x माइनस 2, ये सवाल था जिसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका जवाब ये होगा कि 3x², इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे -7x, ये भी इधर जाएगा तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 3x² माइनस 6x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x कामन होगा, बाकी बचेगा x माइनस 2 माइनस 1, इधर से कामन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आपको मिला है x माइनस 2 और एक मिला है 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 मिलेगा और 3x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, या फिर x इज इक्वल टू 1/3। सो दीज टू आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ये था कि डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना था, जबकि एक डिटर्मिनेंट ऐसा मिला हुआ था 2, 2, 2, उसके बाद 7, 5, 9, 3, 3, 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट इसका हमें फाइंड करना है। तो आप क्या करें कि फर्स्ट रो में से, ये रो 1 है और ये रो 3, आप देखेंगे कि इनके सारे एलिमेंट्स सेम हैं। तो फिर रो 1 जो है उसमें से आप 2 कॉमन निकाल दें और रो 3 में से आप 3 कॉमन निकाल दें, तो बाकी ऊपर क्या बचेगा? फर्स्ट रो में 1, 1, 1, 7, 5, 9, रो 2 सेम रहेगी और रो 3 भी 3 कॉमन निकल गया तो 1, 1, 1 आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी है कि कभी भी दो रोज़ के एलिमेंट्स अगर सेम हो जाएं या दो कॉलम्स के एलिमेंट सेम हो जाएं तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो R1 इज़ इक्वल टू R3 आपको रिजल्ट मिलेगा। 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय इस पूरे का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट 0। तो इनको जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? 0। सो द डिटर्मिनेंट इज़ 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कॉनिक सेक्शंस में से था, पैराबोला का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये था कि y² इज़ इक्वल टू 4x। पैराबोला की इक्वेशन थी जिसका सेंटर, जिसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर थी और ओपन राइट वर्ड थी। इसको हम बोल सकते हैं अलोंग एक्स एक्सेस एंड ओपन्स राइट वर्ड। तो ये बोल रहे थे कि इस पर एक पॉइंट है, जो कि पॉइंट है -2, 3। ये इस पैराबोला पर एक पॉइंट है, इस तरह का पैराबोला बनेगा। तो -2, 3 एक पॉइंट है इस पर। तो आप मुझे ये बताइए, आप ये पूछ रहे थे कि आप हमें ये बताइए कि a की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करें कि ये वैल्यू होगी x की, ये वैल्यू होगी y की। तो x की जगह पर आप रखें -2, y की जगह पर आप रखें 3। तो 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x की जगह पर -2 होगा तो ये होगा 9 इज इक्वल टू -8a, या फिर a की वैल्यू हो जाएगी -9/8। तो ये जवाब हो जाएगा। नंबर 5, डोमेन पूछ रहे थे, प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये तो आपको याद करना होगा कि इसकी जो प्रिंसिपल डोमेन है वो है -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक क्लोज्ड इंटरवल में। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज़ लेस देन और इक्वल टू लाइज बिटवीन -1 एंड 1। ये भी आप लिख सकते हो, ऑप्शन जो भी हो, लेकिन ऑप्शन ये वाला था। नंबर
सिक्स जो सवाल है, सॉरी नंबर 5 था, हाँ नंबर 6 जो सवाल है, नंबर 6 सवाल ये था कि अगर एक सर्किल है R1, एक सर्किल है उसका रेडियस R1 3 सेंटीमीटर है और दूसरा सर्किल है उसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो R1 जो है उसका रेडियस है 3 और एक R2 है, एक सर्किल है जिसका रेडियस है 4। तो इनके जो ये C1 है सेंटर, ये C2 है सेंटर, तो इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये टोटल क्या होगा 7। जब भी एक्सटर्नली जब मिलते हैं दो सर्कल्स तो उनके रेडियस को हम प्लस कर देते हैं, R1 प्लस R2, सो 3 + 4 इज इक्वल टू 7, सो 7 सेंटीमीटर वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। एक और सवाल था, क्वेश्चन नंबर 7 सवाल ये था कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x² किसके बराबर होगा। तो आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दें तो 1/∞ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/∞ इज इक्वल टू 0, तो 1/∞ 0 के बराबर होता है, इसका जवाब 0 होगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो ये सवाल था कि ये मतलब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में ये सवाल एक में आया था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, और एक शिफ्ट में आया था क्वेश्चन नंबर 9 आप मान लें कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा सब मालूम, बच्चा जानता है, फार्मूला है कि साइन अल्फ़ा फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा वाला जो फार्मूला है वो है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये दो सवाल मान लीजिए कि एक शिफ्ट में साइन वाला आया था, एक में कॉस वाला आया था, तो बिल्कुल आसान से सवाल थे। एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन से और प्रोबेबिलिटी से एक सवाल आया था। परमुटेशन का सवाल है कि इन अ रेलवे कंपार्टमेंट, ये एक्सरसाइज 7.1 का एक सवाल है। इन अ रेलवे कंपार्टमेंट देयर आर 6 सीट्स, 4 passengers entered in how many ways can they occupy their seats। कितने वे से वो ऑक्यूपाई करेंगे। तो टोटल 6 सीट्स हैं और पैसेंजर्स कितने हैं, 4, 1 2 3 4, 4 पैसेंजर्स हैं। तो देखें जब पहला पैसेंजर आएगा तो वो कंपार्टमेंट खाली देखेगा, उसको 6 सीट्स नजर आएंगी, तो उसके हिसाब से जो पहला आएगा उसके लिए कितनी चॉइसेस हैं कि वो कितनी सीट्स पर बैठ सकता है, ही हैज़ 6 चॉइसेस। जब दूसरा पैसेंजर आएगा तो 1 सीट ऑक्यूपाइड होगी, बाकी 5 सीट्स बची होंगी, और जब तीसरा आएगा तो 4 सीट्स बची होंगी, और जो चौथा आएगा तो उसके लिए 3 सीट्स बची होंगी। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आपको 360 मिलेगा। सो 360 वेज आर देयर टू ऑक्यूपाई द सीट्स for 4 passengers if there are 6 seats in a railway compartment। एक सवाल था डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव फाइंड करना था। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + cos x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना था। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेचुरल लॉग के लिए हम लिखते हैं 1/चेन रूल यूज़ करेंगे, 1/1 + cos x, और फिर 1 + cos x का डेरिवेटिव होगा 0, cos x का होगा माइनस साइन x। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 + cos x, सो दिस वुड बी द रिजल्ट। एक और सवाल था कि चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन से एक सवाल था, एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला कि रेशो हमें गिवन है -2:3, मतलब ये m1 होगा और ये m2 होगा, और जो दो पॉइंट्स देके दरमियान है वो है 2,1 जिसको डिवाइड कर रहा है, एंड लाइन सेगमेंट को जिसके एक पॉइंट है 2,1, दूसरी पॉइंट है 3,4। अब इनको नाम दे सकते हैं, दिस इज़ x1, दिस इज़ y1, दिस इज़ x2 और दिस इज़ y2, ये m1 और m2 है। तो फार्मूला हमारे पास था m1 x2 माइनस m2 x1, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन है। क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है तो जाहिर है हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन वाला, m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, और m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तो ये हमें एक पॉइंट मिलेगी x, y। तो m1 किसके बराबर है, m1 बराबर है -2 मल्टीप्लाई बाय x2 किसके बराबर है 3, माइनस m2 बराबर है 3 के, x1 बराबर है 2 के, डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 -2 + 3।
m1 y2 m1 बराबर है -2 के, y2 बराबर है 4 के, माइनस m2 बराबर है 3 के, y1 बराबर है 1 के, डिवाइडेड बाय -2 + 3। तो डिनोमिनेटर तो इनका 1 बनेगा, -6 और ये -6 कितने हो जाएंगे, -12 कामा ये -8 -3 ये हो जाएंगे -11। सो दिस वुड बी द पॉइंट x, y वुड बी -12 कामा -11। उसके बाद एक सवाल हमारे पास ग्रुप्स में से था। ग्रुप्स का एक सवाल ये था कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ क्लोज्ड अंडर व्हाट, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी किस क्लोज्ड अंडर किसके क्लोज्ड है? ऑप्शन ए एडिशन, ऑप्शन बी सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी मल्टीप्लिकेशन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका जवाब होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो क्लोज्ड होता है अंडर एडिशन भी, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन भी और सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, लेकिन डिवीजन के अंडर ये क्लोज्ड नहीं होता। कि इसका मतलब ये है कि दो कोई भी इंटीजर्स आप पकड़ लो, उनको अगर आप ऐड करोगे तो रिजल्ट आपको इंटीजर ही मिलेगा, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे फिर भी आपको इंटीजर मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर भी इंटीजर मिलेगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद एक सवाल था कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। बच्चा जानता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद सवाल ये था कि एक जो एंगल है वो है 3x + 30, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू है, प्लस बीटा जो इन्होंने दिया है वो दिया है 5x - 30, और जो गेमा जो दिया है इन्होंने, थर्ड एंगल जो इन्होंने दी है दैट इज़ 2x। तो ये बोल रहे हैं कि अगर एक एंगल है कितनी, एक एंगल है 3x + 30, दूसरी है 5x - 30 और एक है 2x, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी इफ़ दे आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल? दिस वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि 3x + 5x + 10 2x, तो ये हो जाएगा 10x, प्लस का 30 माइनस का 30 कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे 0 0, तो x बराबर हो जाएगा 18 डिग्री के। तो दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद एक सीक्वेंस सीरीज़ का सवाल था। एक जनरल टर्म इन्होंने दिया था n × n - 1/2। बोल रहे थे कि इसके जो हैं मतलब ऑप्शंस 4 थे। ऑप्शन ए था 0 1 3 4, ऑप्शन बी था 0 1 3 5, तो इसके जो सी ऑप्शन था आपके पास 0 1 3 और 7, और ऑप्शन डी था 0 1 3 और 6। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहले 4 टर्म्स कौन से होंगे? तो पहले हम n की वैल्यू क्या रखेंगे? वैसे हम जानते हैं कि सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है वो क्या होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उसकी जो रेंज है, कैसा फंक्शन है, डोमेन ये होती है, और जो उसकी रेंज होती है वो तो या तो रियल नंबर होता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो फिर डोमेन अगर नेचुरल नंबर है तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। तो n की वैल्यू पहले 1 रखें। जब हम 1 रखेंगे तो 1 × 1 - 1/2, 0 इस फैक्टर की वजह से 0 बन जाएगा, तो मतलब पहला 0 तो सब में है। इसके बाद फॉर n इज इक्वल टू, इधर 1 रखा, अब n इज इक्वल टू 2 रखें, 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 1/2, तो ये हो जाएगा 1, तो मतलब 1 भी सब में है। फिर n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 × 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 3। तो 0 1 3 भी सब में है। आखिरी टर्म देख लें, n इज इक्वल टू 4 रखें। जब n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 × 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 × 3 6। तो 0 1 3 6 किस में है? ऑप्शन डी है, तो डी इज़ द राइट आंसर। ये सीक्वेंस सीरीज़ का एक सवाल था। उसके बाद भी कुछ सवाल थे, इसके बाद भी कुछ सवाल शिफ्ट में मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से सवाल थे वो। मैथ्स के सवाल। हाँ, ये फंक्शन का एक सवाल था। फंक्शन का एक सवाल ये था कि इफ़ f ऑफ x, अगर f ऑफ x जो है वो अगर 2x के बराबर है तो f ऑफ 2 किसके बराबर होगा? तो मतलब डोमेन जो है 2 है, तो f ऑफ 2 रख दो, तो x की जगह पर 2 रखोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 4। सो तो 4 वाज अ राइट आंसर। उसके बाद एक सवाल था कि अगर इफ़ a यूनियन b a के बराबर है तो फिर क्या होगा? जाहिर है अगर a यूनियन b b के बराबर है, सॉरी a यूनियन b a के बराबर है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि a बड़ा सेट होगा और b छोटा सेट होगा। सो हम बोलेंगे कि b इज़ द सबसेट ऑफ a, b a का सबसेट होगा। उसके बाद सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर्स, मतलब सेट ऑफ ऑल
सॉरी ये रियल है, सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर्स, ये क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे अंडर व्हाट, यहाँ पर ऑप्शन क्या आना चाहिए, इज़ अ ग्रुप, इज़ अ ग्रुप अंडर विच ऑपरेशन, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये ग्रुप होता है। अगर आप सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे तो ये मोनाइड बनेगा, ये क्या बनेगा, मोनाइड बनेगा, लेकिन ये ग्रुप नहीं बनेगा। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें से ज़ीरो एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो जब ये ज़ीरो एक्सक्लूड हो जाएगा तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी अ ग्रुप। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन इट वुड बी अ ग्रुप। उसके बाद एक डिटरमिनेंट का एक और सवाल था एक टेस्ट में कि a इज़ इक्वल टू 153 205 347। तो ये एक सवाल है सिंपल सा, 3/3 का डिटरमिनेंट हमें निकालना है। तो 1 उसके बाद ये हो जाएगा, इसका क्या हो गया 0 -20, उसके बाद -5, तो ये हो जाएगा 14 -15 -1 फिर +3, ये हो जाएगा 8 -0 8 -20 +5 +24, तो ये हो जाएगा 29 -29 9 वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से एक सवाल था। प्रोबेबिलिटी ये कहते हैं इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर दो कॉइन्स टॉस किए जाएं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली वन हेड। तो आप जानते हैं कि सैम्पल स्पेस में अगर दो कॉइन्स टॉस किए जाएंगे तो सैम्पल स्पेस में हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल आएगा। तो सिंपल स्पेस, ऑर्डर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सिंपल स्पेस इज इक्वल टू 4। अब जब इवेंट है एग्जैक्टली वन हेड, तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली वन हेड तो आप देख सकते हैं किस में है, किस में है। तो इवेंट जो होगा, ऑर्डर ऑफ ए जो होगा, दैट वुड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स। सो द प्रोबेबिलिटी वुड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a divided by order of simple space. This would be 2/4, this would be 1/2, 0.5 और 50%। तो जो भी ऑप्शन है इनमें से 1 2 3 जो भी है वो आप टिक कर सकते हो। उसके बाद एक सवाल था इनवर्स का। 2/2 एक मैट्रिक्स थी, a इज़ इक्वल टू 1 0 6 5, बोल रहे थे इसकी इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा। तो a इनवर्स आपको जानते हैं बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले इसका एडजॉइंट निकालें। 2/2 का एडजॉइंट निकालना बिल्कुल आसान होता है। क्या करते हैं हम, मेन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स के हम साइन चेंज कर देते हैं, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है। फिर हम इसका डेटर्मिनेंट निकालते हैं। डेटर्मिनेंट जो है वो डेटर्मिनेंट क्या मिलता है, हमें मिलेगा 5 5 - 1 × 5 -0 × 6, तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए आपको क्या मिल जाएगा 5। ठीक है, तो ये अगर इसमें अगर हम फार्मूले में रखेंगे तो ए इनवर्स आपको मिल जाएगा 5 - 6 0 1 डिवाइडेड बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 5। तो ए इनवर्स आपका बराबर हो जाएगा, ये इसको सबको सब एलिमेंट्स को ये 5 डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 1 0 - 6/5 और ये हो जाएगा 1/5। सो दिस इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सवाल था, पहले भी हमने किया, यहाँ पर भी एक इक्वेशन में था -3x + 2 = 0। तो इसको जब हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, x² - x - 2x + 2 = 0, x कॉमन, बाकी x - 1 - 2 फिर से कॉमन, x - 1 = 0, एक फैक्टर है x - 1, एक फैक्टर है x - 2, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x - 1 = 0, x - 2 = 0, फिर x = 1 और x = 2। सो द रूट्स आर 1 and 2। उसके बाद फिर से एक जनरल टर्म इन्होंने दिया था n × n² - 1/2। तो फिर ये बोल रहे थे कि इसका किस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये जनरल टर्म था। पहले हम फिर से वही बात करेंगे कि भाई पहले हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 × 1² - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 0। फिर हम n = 1, फिर n = 2 रखें तो 2 × ये हो जाएगा 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो रिजल्ट हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। उसके बाद n = अगर हम 3 रखें तो 3 × 9 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 7 n × n² - 1/2 9 8 8, अगर ये हो जाएगा 3 × 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैंसिल होकर 2 ये बचेगा 6। फिर अगर n की वैल्यू अगर हम 4 रखें, इनकी वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा 4 × 16 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 कैंसिल होकर ये हो जाएगा 30। तो 0 3 6 30, 0 3 6
30. This would be the sequence of first 4 terms of this general term of the sequence. उसके बाद एक सवाल था 3.6 से कि अगर हमें अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ वन ऑफ द इक्वेशंस, तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर है 2 के, और उसकी प्रोडक्ट दोनों रूट्स की 1 के बराबर है। तो आप बताइए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से हम ड्राइव करके अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर है 2 के, 2 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा 1 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, दिस वुड बी इक्वल टू 2। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद एक सवाल था कि वेक्टर्स में से एक सवाल था 2i क्रॉस 4j डॉट के किसके बराबर होगा। तो पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व कर दें, ये हो जाएगा 8i क्रॉस j बराबर हो जाएगा k डॉट के। तो k डॉट के हम जानते हैं किसके बराबर 1 के, सो द रिजल्ट वुड बी 8, दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद एक बेहतरीन सवाल था, बहुत आसान ट्रिग्नोमेट्री का। ये सवाल था कि 210 डिग्री किसके बराबर है। तो मल्टीपल मेथड्स हैं इसके, लेकिन मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ कि इसको मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 30 किसके बराबर होगा, 210 के बराबर होगा। और हम आसानी से जान देंगे 30 डिग्री जो होता है 7 इंटू ये बराबर होता है पाई बाय 6 रेडियंस के। तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 6 रेडियंस, 210 डिग्री। आसानी से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक सवाल था, ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। हाँ, आखिरी सवाल ये पास्ट पेपर्स में भी आया है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, ये मैंने पास्ट पेपर्स जो मेहरान के एक्सप्लेन किए हैं उसमें है 3x प्लस 6/2 जो है, और एफ ऑफ के जो है वो बोल रहे हैं 0 के बराबर है। तो के किसके बराबर होगा, ये बोल रहे हैं। एफ ऑफ एक्स अगर 3x प्लस 6/2 के बराबर है, तो हम ये लिखेंगे कि अगर एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है तो फिर एफ ऑफ के किसके बराबर होगा। हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे के के साथ, तो जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर हम के लिखेंगे, 3k प्लस 6/2। अब ये कह रहे हैं कि ये जो एफ ऑफ के है ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। तो 0 इज इक्वल टू 3k प्लस 6/2, ये इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फिर आसानी से हम ये लिख सकते हैं कि सर 3k इज़ इक्वल टू -6, 6 इधर जाएगा तो, और 3 डिवाइड करेगा तो k इज़ इक्वल टू -2, तो k -2 आपको मिल जाएगा। दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आज के मैथमेटिक्स के सवाल थे जो आज की टेस्ट में आए थे 20 अगस्त 2022। मैंने एक बार से फिर से आपको बताया कि मेरे चैनल प्रोफेसर इख्तियार महर को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मज़ीद जो है डेज़ के जो टेस्ट हैं वो आपको मिल सकें। और इसके साथ साथ कल से FIA के टेस्ट भी शुरू हो रहे हैं, तो वो भी कैंडिडेट्स जो टेस्ट FIA सब इंस्पेक्टर जो है उसका टेस्ट है BPS 16 का, तो वो भी सवालात अगर आपको मिलें तो मुझे सेंड कर दीजिएगा, ताकि वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।